देख के वापस जाना है, इसलिए मैंने कहा आपको तकलीफ नहीं दे दूंगा। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका मैं शुक्रगुजार हूं। बहसीत चीफ मिनिस्टर जब आपने यहां काम किया, गुरेज में आपने एक सब डिवीजन दे दिया। आज एसडीएम यहां बैठता है और 84 से लेके आप 2002 तक यहां एसडीएम था ही नहीं, पोस्ट थी, एसडीएम नहीं रहा। फिर आपने एक जमाने में, मैं गाड़ी में बात कर रहा था, क्लास 4 जो था वो आपने लोकलाइज किया था यहाँ कि लोकल लोग लगने चाहिए, क्योंकि बाहर वाला बैठता नहीं। हुकूमतें बदलती रही और उसके बाद उस सिस्टम को खत्म किया गया। आज चपरासी जो है वो बांडीपोरा से आता है, वो वहां यहाँ रहता नहीं है, वो वापस चला जाता है। वो सिस्टम भी खत्म हो गया। आपने एलए रखा था, जो मैं अभी गाड़ी में आपसे बात कर रहा था, कि यहाँ के मुलाजिम को डबल तनख्वाह मिलती थी। मुझे वो याद है, जब हम पढ़ते थे तो यहाँ पंडित आके यहाँ मार्च के महीने में पैदल आके यहाँ हमें पढ़ाते थे, क्योंकि उनको पता था हमें तनख्वाहें डबल मिल रही है तो हम क्यों नहीं जाए। अब हुकूमतों ने ये किया कि सिटीज में ज्यादा तनख्वाह रखी और उनको सिटी कंपल्सरी अलाउंस, हाउस रेंट ज्यादा देते हैं, तो वो शहर की तरफ रुख कर जाते हैं। सबसे ज्यादा आपका शुक्रगुजार हूं, आज आपने गुरेज को एक जबान दी। आज मैं एमएलए हूं, कल मैं नहीं हूंगा, कल कोई दूसरा होगा, परसों तीसरा होगा, हम रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन गुरेज का एमएलए होगा। मुझे याद आ रहा है, किसी नेशनल कॉन्फ्रेंस के गरीना वर्कर ने मुझे बताया कि शेख साहब को कहा, भाई डिस्ट्रिक्ट दे दो, डिस्ट्रिक्ट दे दो, हमें बारामूला से अलग कर दो। तो उन दिनों स्पीकर हुआ करते थे सोपोर से, हमारे, अल्लाह मगफरत करे, उन्होंने कहा सोपोर को दे। डॉक्टर साहब, आपने बोला कि शेख साहब ने वादा किया है, तुमको पता नहीं है, गुरेज और तिलेल का आदमी वहां से, वो पट्टू का बेचारा, वो बांध के आता है, फिर वो बांडीपोरा पहुंचता है और तिलेल से फिर वो बारामूला जाता है। अगर दूंगा तो बांडीपोरा का डिस्ट्रिक्ट इसलिए दूंगा कि उस तिलेली के लिए दूंगा, क्योंकि उसको फिर क्या फायदा है, सोपोर से आएगा, फिर वहां से 10 किलोमीटर आगे जाना है, उसको बारामूला पहुंचना है। तो आपकी काविशों की वजह से दो चीजें हमें मिली, एक डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा और दूसरा कानशोंसी। सबसे बड़ी चीज कानशोंसी। नबील गुरेजी यहाँ बैठा है तो अल्लाह की देन है और आप लोगों की देन है, जो कानशोंसी हमें अलग दे दी। हालांकि आप पे जिस पे उंगलियां भी उठाई गई नेशनल कॉन्फ्रेंस की आप लोगों ने, उन दिनों 6000 वोट थी यहाँ, 6000 लोगों को आपने कानशोंसी दे दी, जहां 1-1 लाख के वहां नहीं दी। तो आपने हमें जबान दे दी और अल्लाह ताला ये दुनिया भी आपकी अच्छी करे और वो दुनिया भी शेख साहब की भी अच्छी करे और आपकी भी अच्छी करे। बहुत सारी मुश्किलात है, मैं आपको बता रहा था। जिस गंडोला की मैं बात कर रहा था, अगर हम गंडोला बनाएंगे, यहाँ से जाएगा सर, वो कोई 4 किलोमीटर आता है ऊपर जाने को, 4 किलोमीटर वहां से नीचे जाएगा तो हम अठपतू पहुंच जाएंगे, और उसमें पैसा भी ज्यादा लगने की गुंजाइश नहीं है। टनल की हम बात करेंगे तो हजारों करोड़ लगेगा, उसमें टाइम लगेगा। ये छोटी सी बात है, ये हम कर सकते हैं। दूसरी बात, आपको मैंने कहा टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी, हेफाजती मकान बनाए जा रहे हैं, हेफाजती होटल बनाए जा रहे हैं। एक जमाना आएगा कि यहाँ पाँव रखने की जगह नहीं होगी और यहाँ टूरिस्ट क्या करना है। तो एक डेवलपमेंट अथॉरिटी की जरूरत है, जो यहाँ देख रेख कर सके, यहाँ डेवलप कर सके रोडों को, बाकी चीजों को। तीसरी बात सर, मैं जो अहम बात बताने वाला हूँ सर, फिलहाल जब तक ये चीजें हो जाए, हमारा तिलेल अनकनेक्टेड रहता है। मैंने कुछ डोजर यहाँ लाए, कुछ मशीनें लाई पिछले स्वरूप में, तो आज खानवान यहाँ हमारा बंद नहीं होता है। पहले हमें दावर से ये मेरा घर तक बिल्कुल बंद रहता था। ये भी देन एक नेशनल कॉन्फ्रेंस की, उमर साहब की, उन दिनों मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर थे, तो ये मशीनें कुछ भेजी थी, लेकिन मेरा तिलेल अनकनेक्टेड रहता है। तो मेरी गुजारिश है, अगर उमर साहब से आप बात करें, कम से कम 3 मशीनें तिलेल में रखी जाए और तिलेल के साथ कनेक्टेड रहेगा। चौथी बात जो है, हेलीकॉप्टर सर्विस चलाई जा रही है। मैंने यहाँ कुछ अड्डे बनाए थे, हेलीपैड शायद पूरे जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा हेलीपैड गुरेज में बने, और उसमें तिलेल में, नेहरू में बना है। नेहरू में जहाज नहीं उतरता है, पुराना तिलेल में जहाज नहीं उतरता। बाकी जगहों में हमने शुरू किया है, लेकिन ये 2 जगहों में मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है इस बार हम शुरू करने जाएंगे। और चौथी बात सर, जो सबसे अहम बात है, जो इन्होंने अभी मैंने कमिश्नर से कल रात को ही बात की, पावर कमिश्नर से, कि ट्रांसफार्मर यहाँ बफर मिकदार में होने चाहिए।
क्योंकि विंटर में अभी कहाँ गया हूँ वर्कशॉप है, मैं कुछ अब इस बिजली से भी जाएंगे, हमें कम से कम वही बिजली चल रही थी 7 घंटे एक बल्ब जलाते थे हम। बड़ी बिजली देखने के लिए छोटी सी भी चले जाएंगे, तो कम से कम ट्रांसफार्मर अगर 10-15 यहाँ पवर स्टाफ में रहेंगे तो विंटर में इनको, तो मैं आपको तर्क करना नहीं चाहता हूँ। आप यहाँ हमसे मिलने आए हैं, वहाँ डिमांडें नहीं रखूंगा, मैं तो ऊपर साहब से बात करूंगा, उस्मान जी से बात करूंगा, उससे मीटिंग करवाऊंगा और वो चीजें हम करेंगे। आपको घबराने की बात जरूरत नहीं है। अब आपके वजीर आला ऐसे आए हैं जो कहते हैं कि हाँ मैं ये करूंगा तो करते हैं, वो मेरी तरह है। मुझे एक बार मैंने कही उसको कहा, मैंने कहा उमर साहब ने इसे कहा, उसने मुझे डांटा, मैंने कहा मैंने कब कहा है, तू झूठ क्यों बोलता है? तो वो झूठ नहीं बोलते, वो सच बात बोलेंगे, जो करेंगे वो करेंगे। और अभी हमारा अभी शुरुआत हुआ है, ये स्टेट जो है गरम बरम हो चुकी थी, इसमें अभी जितने कवानीन पास किए। सबसे बड़ी बात मुझे एक याद आ गई सर, आप दोनों साहब को बोल सकते हैं, तिलेल एरिया हमारा जो गुरेज भी वैसा ही है, या तो जंगल की जमीन पे या स्टेट लेवल। आज क्या करते हैं, तिलेल इलाके में अगर हमारा मकान कोई बेचारे को नया बनाना होगा, मकान क्या बनाता है, 4 फटे खड़े करके उसी में जो ही उसका मकान गिर जाता है अगले दिन उसको बनाने ही नहीं देते, भाई तुम्हारी स्टेट ले लेंगे, क्योंकि वो रोशनी में आई थी, हमें मिली थी, अब वो भी हक छीन लिया। कम से कम इन इलाकों का ख्याल रखना, अगर रोशनी हो ना हो वो अलग बात है, होनी भी चाहिए रोशनी। अगर नहीं हुआ, जंगलात का हक दे दिया सबको, वाई नॉट गुरेजी पीपल, इनको क्यों नहीं मिलेगा? आपने एक्ट पास किया है कि अगर गुरेज के लोगों को जंगलात में हक है, जंगल जमीन जितनी भी है वो उनके नाम पे ट्रांसफर होनी चाहिए जिस तरह बाकी जगहों पे हुई। तो ये चंद चीजें मैं इस पे आपसे, और राशन सबसे ज्यादा बड़ी बात, अगर आप वाकई इलाकों नहीं करोगे, कम से कम मत्सिल, टंगदार, वडवन, मड़वा, दक्षिण पाडर और गुरेज जैसे इलाकों में कम से कम 10-12 किलो राशन एक आदमी को मिलेगा। यहाँ खाएंगे क्या? जमीनें थी वो खत्म हो गई, हमारे डैम ने यहाँ तो बिल्कुल वो जो जमीन थी वो डैम में चली गई, जहाँ से एग्रीकल्चर से थोड़ा आलू से कमाते थे। आज जो बाकी जमीनें थी वो कह रहे जंगलात वाले हमारी हैं, उसमें काम करने नहीं देते, तो खाएंगे क्या? तो यहाँ पर ज्यादा मिकदार में नहीं है, यहाँ 40,000 लोग रहते हैं, उनके लिए कितनी राशन जाएगी? 40-50,000 लोग रहते हैं, कम से कम राशन 10-12 किलो होना चाहिए पर सोर, जिससे ये गुजारा कर सके। पहले हम जाते थे स्टोर में और यहाँ की औरत घूटा उठा के लाती थी, अब स्टोर में जाते हैं 5 किलो, वो भी कहते हैं हम फ्री दे रहे हैं। यार क्या कौन सा फ्री दे रहे हो? 2 रुपया में पूरे मुल्क में राशन दी जाती थी, उसको उन्होंने फ्री किया, और फ्री करने का कोई, और यहाँ से इतना बिजली फीस, बाकी फीसें, पानी की फीस, अच्छा ये लोकल फीसें। तो मेरी गुजारिश होगी सर ये बातें, अब आप इनसे बात करेंगे, मैं आपको तंग करना नहीं चाहता हूँ, यहाँ मैंने डिमांडें रखने चाहता हूँ, ये बातें मैं सीएम साहब से करूंगा और आप उसके कोशिश गुजार, क्योंकि मुझे याद है यहाँ डॉक्टर सलाम हुआ करते थे सर, एक केस अफसर, कहा फारूक साहब चीफ मिनिस्टर थे, कहा वो आगे वहाँ एम्पा में ट्रेनिंग चल रही है, तो फारूक साहब आके सबसे पहला पूछा, भाई गुरेज का कोई अफसर बना है केस? कहा मैं खड़ा हो गया कि गुरेज से भी केस अफसर आ गया। तो आपको उनसियत है, आपको मुझे कहने की क्या जरूरत है, आपको ये याद दिलाने की क्या जरूरत है? आप मुझे पूछते हो मैं जब आता हूँ गुरेज का क्या हाल है, नहीं तो आपको गुरेज आने की क्या जरूरत है? आपने बीती बार भी कहा मुझे इलेक्शन के लिए नहीं आऊंगा, सिर्फ आप मुझे गुरेज देखना है, गुरेज वालों को देखना है, तो हम बड़े शुक्रगुजार हैं। मुझे आज मौका मिला आपके इलाके को देखने का, वो हालत नहीं है जो मैंने पहले देखी। जब मैं पहले आया था लकड़ी के मकान थे, यहाँ से पैदल गया तिलेल, बूढ़ा, रात को तिलेल में रहा, और मकानों की हालत में क्या बताऊं, बिल्कुल लकड़ी के मकान थे, हवा हर तरफ से आती है, अल्लाह ना करे, और सड़क से जाना पड़ता था, कोई रास्ता नहीं था, कोई गाड़ी नहीं था। आज तो गाड़ी जाती है, आज तो अल्लाह का शुक्र है, बल्कि आज तो आपका कनेक्शन कारगिल से भी होगा, वही तो कारगिल का हिस्सा, उस सड़क को भी ठीक करना है। और एक और बात अच्छी हो गई कि आपके यहाँ टूरिस्ट आने लगा, तो कुछ कमाई कर सको। जरूर डैम ने और इस झील ने आपकी जमीनें ले ली, मगर आपके लिए एक और चीज भी इसने पैदा की, इसको हमें इस्तेमाल करना कि एक
जो पानी की खेलें हैं वो आप नहीं करते थे, उसको शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि आज दुनिया में बड़ी बड़ी खेलें होती हैं जिसके मेडल पानी से आए हैं, पानी की खेलें से। उसमें हिंदुस्तान बहुत पीछे है। एक और चीज ये है कि इसमें बोट डालें, जिससे कि आपके लोग जो टूरिस्ट आएगा तो इस लेक में घूम सकेगा और आपको आमदनी आएगी कि आप भी इस गरीबी की हालत से निकले। और सही बात तो मैं आपसे कहूँ, सबसे बड़ी चीज जरूरत जिसकी है वो गुरेज डेवलपमेंट अथॉरिटी। जब तक गुरेज डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं बनती, आपके यहाँ हैपस डेवलपमेंट, कोई घर यहाँ बना लेगा, कोई वहां बना लेगा, कोई इधर से निकाल लेगा। उसमें यह होगा कि सब चीजें एक प्लान तरीके से, क्योंकि आज दुनिया में सबसे बड़ी चीज जिसका है कि माहौल कैसे साफ रखा है, तो बहुत जरूरी हो गया। अगर हम माहौल साफ नहीं रखेंगे तो मैं आपको बताऊं, एक दिन आएगा जिस तरह टूरिस्ट आने लगे हैं, आपके यहाँ तो रास्ता ही नहीं दिखेगा। कोई होटल यहाँ बना देगा, कोई वहाँ बनाएगा, इस तरीके से बनाएगा। डेवलपमेंट अथॉरिटी उसमें यह करेगी, नक्शे को देखेगी, इलाके को मार्क आउट करेगी, यहाँ बन सकता है। नहीं तो जितनी भी गलाजत होगी वो सीधे आपकी झील में जाएगी, तो आपकी झील का हाल वही होगा कि इसका पानी आप छू भी नहीं सकते। इसलिए पहली चीज मैं समझता हूँ डेवलपमेंट अथॉरिटी होनी चाहिए। दूसरा, सही बात आपने कहा कि यहाँ कोई नहीं आएगा जब तक आप उसके लिए तनख्वाहों में इजाफा नहीं करोगे, उसके हालात बेहतर नहीं। जब उसको ये लगेगा कि नहीं मेरी तनख्वाह यहाँ बड़ी है, मुझे अब रखने के लिए भी काफी पैसा दिया गया है, तो आएगा और आपके बच्चों को पढ़ाएगा। आज आपके अस्पताल बच्चों में खाली है, आपके स्कूल और अस्पताल जो हायर सेकेंडरी स्कूल है, कॉलेज है, उसमें आपके प्रोफेसर नहीं है। इसको बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है कि हम इस तरफ को देखें और आपकी इस गुर्बत को निकालने की कोशिश करें। और सबसे बड़ी चीज जो आपसे कहूँगा वो बेकारी है। पढ़े लिखे हमारे बच्चे जो है बेरोजगार, यानी वो समझते हैं कि हमारा कोई मुस्तकबिल ही नहीं है, पढ़ने के बाद भी हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं है। उसको बनाने की जरूरत है। उसको कैसे बढ़ाएंगे? टूरिज्म सेक्टर में उसको लगा सकते हैं, बाकी सेक्टर्स में लगा सकते हैं। इसके लिए करना पड़ेगा जरूर हमने एक अलग प्रोजेक्ट बनाया आपके लिए, 1 मेगावाट। उस 1 मेगावाट से 2-4 गांव में 24 घंटे बिजली रहेगी। हाँ, आप कहते हैं हमारे ये जो ट्रांसफार्मर या ऊर्जा, उसकी वजह ये है कि 100 किलोवाट का ट्रांसफार्मर है, खर्चा वहां पे 200 किलोमीटर 200 किलोवाट का है, तो मशीन चल नहीं सकती, वो बर्दाश्त नहीं करती, खत्म हो जाती है। इसलिए या तो हमें सच्चाई से ये देखना पड़ेगा कि आपकी कितना आप इस्तेमाल करते हैं, लोड कितना है, लोड कितना, उसके मुताबिक आपके यहाँ वो ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा। नहीं तो ट्रांसफार्मर कभी उठते नहीं है। मैं विलायत में 12 साल रहा, कभी मैंने ये शिकायत नहीं वहां सुनी कि उनका ट्रांसफार्मर हो गया, क्योंकि हर घर का उनको लोड पता है, उस लोड के मुताबिक वो ट्रांसफार्मर से। यहाँ भी हर घर में। और दूसरी बात आपसे कहूँगा, सच बोलिएगा, जब यहाँ पे अब अभी कुछ वक्त में फिर से होगा मरदमशुमारी होगी, मेरे वालिद कहते थे एक जो हुआ था तो लोग घबराते थे, क्योंकि लोगों ने शोर किया था कि देखो अगर आप पूरे खानदान का बताओगे तो आपका राशन कट जाएगा। ऐसे भी बदमाश लोग थे जिन्होंने ऐसा प्रोपेगेंडा किया उस जमाने में। तो पता नहीं लगा फिर सही आबादी क्या है। अगर आपको फायदा चाहिए आपके इलाके में, तो सही आबादी जो आपके घर में है, कितने बच्चे हैं कितने हैं, वो पूरा बराबर लिखना चाहिए, कम नहीं करना। कम करोगे तो नुकसान आपका है, मेरा नुकसान नहीं, नुकसान आपका है। उसी मुताबिक आपका राशन आएगा, आपकी तरक्की के काम होंगे। अगर आप दिखाएंगे 10,000 की पॉपुलेशन है,
आप दिखाएंगे 8,000, तो नुकसान तो आपका हुआ। जितना है वो सही तरीके से क्यों बताइएगा। और मैं आपका मशकूर हूँ कि इन मुश्किल हालात में भी आपने नजदीक की खबर करते हैं। हमें डर था, बड़ी साहब नहीं जीते, सही आपके सामने क्या वो ताकतें थी जो नहीं चाहते थे नेशनल कॉन्फ्रेंस ताकत में आए, मगर अल्लाह ताला ने मेहरबानी की। वो दिलों का राज जानता है, वो जानता है कि इंसान क्या करना चाहता है। हुकूमत आई, अब जिम्मेवारियां भी आ गई और वो जिम्मेवारियां बहुत सख्त। 7-8 साल में रियासत का बिल्कुल खत्म हो गया सब, कोई चीज सही नहीं। इसको वापस उस पटरी पे लाने के लिए मेहनत करें, सुबह शाम मेहनत करें, सोने का वक्त नहीं। तभी 5 साल के बाद आप लोग कामयाब होंगे। और पंचायत के इलेक्शन आ रहे हैं, उसके लिए तैयारी कीजिए। अच्छे पंच बनाइए, अच्छी लड़कियां पढ़ी लिखी जो है 33% उनके लिए रिजर्वेशन है, उसमें उन लड़कियों को लाइए जो बोल सके। ये नहीं कि आप लाइए बिल्कुल बोल नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकती। उनको लाइए तो अपने इलाके के लिए लड़ सके, बोल सके, तब आप उठ सकते, नहीं तो नहीं उठ सकते। ये आप तक सरकार जितना करेगी करेगी, मगर जब तक हमारा और आपका दोनों हाथ इकट्ठे नहीं होंगे तरक्की नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात मैं आपसे कहूँ, अल्लाह के रास्ते को मत छोड़िए। मालिक अल्लाह है, मालिक कोई और नहीं। वही था, वही है, वही रहेगा। अपने बच्चों को नमाज सिखाते, वो नमाज पढ़े। हमारे बच्चे नमाज नहीं पढ़ते, अजान सुनते हैं, नमाज नहीं पढ़ते। कुरान का तो सवाल ही नहीं। जब तक आप अपने मजहब को पहचानने की कोशिश नहीं करोगे, अल्लाह आपके लिए बेहतरी नहीं करेगा। सिर्फ अल्लाह से मांगे अल्लाह नहीं कर सकता, आपने भी उस तरफ चलना है। और याद रखें, मोहब्बत पैदा कीजिए दुश्मन के साथ। यही हमारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है। जिसने आपको वोट नहीं दिया उसको पहले सलाम कीजिए, उसको ये ना लगे कि मैंने इससे दुश्मनी की है, उसको ये लगे कि नहीं मैं गलत, ये सही है। उसी से अल्लाह ताला भी हमारी मदद करेगा और हम इस मुश्किल से निकल सकेंगे। आप बड़ी मुश्किलों में हैं, 6-7 महीने का आपका सारा बंद रहा। अल्लाह से मांगे कि साल बर्फ ज्यादा दे, जितनी बर्फ होगी उससे हमारा फायदा है। नहीं तो क्या होगा, हमारे ग्लेशियर बढ़ जाएंगे, फिर हम पानी के एक बूंद के लिए तरसेंगे। उसकी तरफ सोचिए। और जो इन्हें कहा गंडोला का, बहुत सही कहा, टनल बनने में साल लगा, मगर गंडोला बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। मैं भी इसकी तरफ से मरकज के वजीर से कहूंगा कि यहाँ पे गंडोला लगना चाहिए, तो फायदा होगा। तो कई दफा फंस जाते हैं, उनके रिश्तेदार गुजर जाते हैं, बेगम को तकलीफ होती है, बच्चों को तकलीफ होती है, नहीं पहुंच सकता, जहाज नहीं आ सकता, मौसम खराब हो जाता है। सिर्फ वो गंडोला जो है वो आपके लिए भी फायदा और टूरिस्ट के लिए भी फायदा है। और सबसे ज्यादा कमाई उससे होगी, इससे और आपके मुश्किलात दूर हो सकती, आपकी और चीजें अच्छी हो सकती। मैंने आपको कल्चरल सेंटर देखा कि जब टूरिस्ट आएगा यहाँ, ठीक है, उसे देखा ये सब अलावा देखा, करने को क्या है, आप बेचने को क्या तैयार है, मुझे यहाँ से आलू नहीं ले जाएगा। उसके लिए भी सोचिए कि साहब हम कौन सी चीज यहाँ पे बना सकते हैं जो टूरिस्ट हमारी तरफ से ले सकता है, उसी तरफ सोचना। ये डेवलपमेंट अथॉरिटी को सोचना पड़ेगा कि ऐसी चीजें यहाँ खड़ी करे इससे हमारे बच्चे जो है बना सके और टूरिस्ट बड़ी खुशी से खरीदे। इसमें में शॉल भी है, कालीन भी है, पेपर मैशिंग भी है, वुड कार्विंग भी है, वो कुछ ना कुछ ले ही जाते हैं, छोटा सा डब्बा भी ले जाते हैं। फिर आते हैं सर्दियों में तो गर्म कपड़े लिए खरीद लेते हैं। आपके अल्लाह का गर्म है, यहाँ पे आपको चौके बनाते हैं, आपको टोपियां बनाते हैं,
इसी तरह बनियानों की तरफ सोचिए, अगर बनियाना बना सके, आजकल तो बनियाना बनाने की मशीनें भी आ गई हैं। तो ऐसी चीजें जो है, जिस तरह टिप्चू ने क्या किया, टिप्चू ने अपनी जिंदगी को कैसे बनाया। अगर कभी जाएंगे जहाँ दलाई लामा रहते हैं, वहां ये जहां भी टिबेटी है, एक सिक्किम गए, मैं भी सिक्किम गया, वहां पे जनाब बनियाने बेचते हैं, टोपियां बेचते हैं, कपड़े बेचते हैं, सर्दी का माहौल है। तो यहाँ भी सोचिए ना, किसी तरीके से हम टूरिस्ट को कैसे वो चीज जैसे जिससे आपकी आमदनी आए। कोई चीज नहीं आएगी आपको जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे, अल्लाह भी आपकी मदद नहीं करेगा। वो तो खुद कहते हैं पहले तुम खुद चलो फिर मैं आऊंगा। जब हम खुद ही नहीं चलेंगे तो कैसे आएगा। और सेहत की तरफ ध्यान दीजिए, सेहत अल्लाह करे कि यहाँ पे वो दवाइयाँ ना आए, हेरोइन और जो बाकी कश्मीर की बाकी में आ गया है, हमारे बच्चे खराब हो गए। मैं क्या बताऊँ आपको क्या सूरत हाल हो गया, लाखों इसमें मुलविस हो गए। और करने वाले हमारे ही लोग, लाने वाले हमारे ही लोग। उनको अल्लाह का खतरा डर नहीं है, सिर्फ रुपया बनाने का सवाल है। अल्लाह से मांगिए कि अल्लाह हमें अपनी कमाई दे, कि हम अपने हाथों से कमाई खाए, उसमें बरकत, वो बरकत देने वाला है। कितने हम में से, मैं खुद अपने आप को कहता हूँ, कई दफा मैं भूखा होता, घर में खाना मैं बिस्मिल्लाह नहीं करता, बीच में कहता यार मैं भूखा, मैंने गलती की, बिस्मिल्लाह नहीं किया। क्योंकि बिस्मिल्लाह करेंगे तो अल्लाह ताला उसी जो खा रहे हैं उसमें आपको इतनी बरकत देगा, पूछिए मत। अल्हम्दुलिल्लाह कहने की बात ही नहीं, ये सिखाइए, बच्चों को सिखाइए। हर एक बुजुर्ग को सलाम अलैकुम, उससे क्या होगा कि उस बुजुर्ग को भी लगेगा नहीं इस बच्चे ने सही तालीम दी, इसके बाप ने को सही बनाया, वो है जिसकी तरफ जन्नत का रास्ता खोलेगा, उसके बगैर जन्नत का रास्ता नहीं। अल्लाह आपको इन मुश्किलों से निकाले, आपकी मुश्किलें कम हों, आपका ये सूरज जो डूबा हुआ था फिर से उठे, आपको उठाएगा हर तरफ से, जितना हमसे हो सकेगा इंशाअल्लाह हम करेंगे। मैं कई साल उधर की मैं बहुत मुश्किल सबर कर, मेरा आज अल्लाह का शुक्र है मिनिस्टर साहब को यहाँ आना था, आपके स्कूल और अस्पताल देखने की जरूरत मैं कमी था। मुझे याद है जब मैं पहली दफा आया था तो मैं आपके अस्पताल में गया, मुझे याद है इतना जो ब्लड प्रेशर मशीन है तो हमारे खून का दौरा देखते कितना हाई है, कितना लो, काम ही नहीं कर रही थी। और जो वो लगाते हैं कान में स्टेथोस्कोप जिसे कहते हैं, उसका डायफ्राम ही नहीं था। और फिर एक चीज होती है ऑप्थल्मोस्कोप कहते हैं, जो कानों को देखते हैं, आंखों में से देखते हैं कोई तकलीफ तो अंदर नहीं है, वो भी नहीं। आज तो अल्लाह का करम है, आपके यहाँ मशीनें आ गई, मगर कई मशीनें काम नहीं कर रही। मैंने इनसे कहा, अल्लाह ताला ने मुझे राज्यसभा में भेजा, पहला उनके पैसा कि आपकी मशीनें आए और फिर उसको चलाने वाला आए। मशीनें लाए, ऐसे मशीनें आपसे चलाने वाला नहीं है, उसको पढ़ने वाला नहीं है, अल्ट्रासाउंड है उसको वो चलाने वाला नहीं है, मशीनें नजीर साहब ने दिया है साहब, ये चीजें जरूरी है। फिर वो दिल की मशीन है, इससे दिल की हालत में इसी चीज से कहते हैं, जब तक वैसा डॉक्टर नहीं होगा जो उसको पढ़ सके उसका फायदा क्या। जैसे आपके यहाँ सर्जन है मगर वो मुश्त देने वाले नहीं, तो ऑपरेशन कैसे करेगा। मैंने जमाने में मैंने देखा था, कारगिल की बात कहता हूँ, हमें फौजी डॉक्टर लेना पड़ता था। हमारे यहाँ सर्जन होता था मगर वो एनेस्थेटिक हमें फौज से लेना पड़ता था, तब ऑपरेशन होता। फिर हमने क्या किया कि डॉक्टरों को 1 साल की ट्रेनिंग दी शेरी कश्मीर इंस्टीट्यूट में, हमारे अस्पतालों में, कि वो ये सीखे और हर जगह में ये हो, जहाँ सर्जन है वहाँ ये भी। फिर औरतों का मामला है, मर्द नहीं देख सकते, उसे गायनेकोलॉजिस्ट कहते हैं, उसको लाना जरूरी है।
मगर लाना ही नहीं है, उनके लिए वो सहूलियत भी पैदा कर रही है, इससे वो खुशी से रह सके। ये ना समझे कि हमें यहाँ भेजा है, ये एक हमें मुश्किल में डाल दिया, उसको ये लगे नहीं मैं आई हूँ तो मेरे लिए यहाँ पे आराम भी है, फैसिलिटीज है, मुझे क्या फायदा डॉक्टर लाने का, उसके पास कुछ भी है नहीं। इसे इसकी तरफ तवज्जो देना बहुत जरूरी है, क्योंकि सेहत आजकल क्या बात है, मैं क्या कहूँ कि बीमारियां ऐसी आ गई हैं अल्लाह ने जाने, और जब तक वो बढ़ जाती है पता ही नहीं लगती। जब पहले अगर पता लग जाता तो उसका इलाज हो सकता है, मगर जब वो फैल जाती है तो इलाज मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपके इस इलाकों में ऐसी चीजें खड़ी करनी पड़ेंगी। आपके वो जो है दिलेल, बख्तौर, वो बुढ़ा, ऐसी जगहों पे हमें ऐसी चीजें खड़ी करनी पड़ेगी। अगर बड़ी चीज होगी तो यहाँ लाएंगे, मगर छोटी चीजों का वहां लाएंगे। हमारे साथ सकीना जी आई है, जो तालीम के महकमे के भी मिनिस्टर हैं और सेहत के महकमे के भी मिनिस्टर हैं। वो आज आपके अस्पताल देख रही है, अभी आपके कॉलेज और स्कूल देख रही है, ये पता लगे कि आपकी हालत क्या है और इसका खमियाजा कैसे किया जाए, कैसे आपकी हालत को बेहतर बनाया जाए। और मैं मशहूर हूँ आपका कि आपका फौज के साथ भी बहुत अच्छा ताल्लुक, बहुत अच्छा। और ये बड़ी बात यह है कि ये आपके मुश्किलात में काम आती है, हर वक्त काम आती है। मैंने खुद देखा जनाब, मैंने जैसे अच्छा कारगिल में यहाँ पे जब कभी भी, और क्योंकि लकड़ी के मकान थे और आग लग जाती थी, उस वक्त सरकार का पहुंचने से पहले बहुत से मदद आते थे, डीजल भी देते थे, आपको खाने भी राशन भी देते थे, और जल्द से जल्द कोशिश करते थे कि आप खड़ा कर सके अपने घर को। इन्हें सही कहा। एक बात और है कि आप घर बनाते हैं, घर बन गया तो फिर आते हैं ये जनाब ये तो फॉरेस्ट लैंड है, या घर गिर गया चल गया तो ये तो फॉरेस्ट लैंड है, स्टेट लैंड है, फिर फॉरेस्ट और स्टेट लैंड बराबर है। इसलिए आपके लिए हमें इसकी तरफ भी तवज्जो देनी है। मगर वो डेवलपमेंट अथॉरिटी फैसला करे। जब डेवलपमेंट अथॉरिटी होगी वही बताएगी कहाँ पे बना सकते, कहाँ नहीं बना सकते। इसमें बहुत जरूरी है कि डेवलपमेंट अथॉरिटी में सरबराह तो एमएलए होगा, मगर जो अफसर और लोग उसके साथ हैं, ये डेवलपमेंट अथॉरिटी लोगों से चलती है, अफसरों से नहीं चलती। लोग जानते हैं कि उनकी तकलीफ क्या है। अगर किसी पैर में मोच आ गई है, वही जानता है उसकी तकलीफ क्या है। इसलिए उसमें आप लोगों के सही बंदे डेवलपमेंट अथॉरिटी में होने चाहिए, जो एमएलए की मदद करे और सरकारी अफसरों की मदद करे और आपके मुश्किलात को कम कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, मुझे मौका मिला, पता नहीं अल्लाह बच्चे जिंदा रखता है, दुआ करें और अल्लाह करे कि हम आपकी मुश्किलें दूर कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। जनाब 20 साल के बाद मुलाकात। बीजेपी वापस अफसर जब आया Contrato.